हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एएमयू की तरफ से आया हुआ है। सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड है ये। सेल्फ फाइनेंस कोर्स मतलब ज्यादा फीस के साथ एडमिशन, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे फीस तकरीबन आपकी एएमयू की फीस के मुकाबले, जनरल जो फीस होती है उसके मुकाबले काफी ज्यादा होती है। 25,000 रुपये होती है क्लास 11th में ऑलमोस्ट। ओके, हर साल की क्लास 11th में इतनी लगेगी, फिर 12th में भी आपको इतनी ही फी देनी होगी। और इसके अलावा जो भी आपको जानकारी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में चाहिए, किस किस को एडमिशन मिल सकता है, कितने नंबर तक एडमिशन मिल सकता है, वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आपको डिटेल में एक वीडियो और है हमारा, वो हम शेयर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ओके, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख करके सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एनीवेज, इसकी और हाईलाइट्स बता देते हैं आपको। अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सिर्फ 20% सीट्स है। अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं तो जो भी सीट्स यहाँ पे हैं वो 80% इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए ही है। ओके, और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को कम से कम 15 नंबर मार्क्स लाने हुए होने चाहिए उसने टेस्ट में। टेस्ट में तो सभी के लिए अपेयर होना जरूरी है। क्लास 11 का टेस्ट आपने दिया हो तभी आप यहाँ सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे भी आपने हो सकता है अप्लाई किया हो कुछ नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मिस किया है तो अब आप 500 रुपये दे करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फैसिलिटी ही कहेंगे, एमयू ने ये फैसिलिटी दे दी है, आपको चांस दे दिया है कि उस वक्त अगर किसी ने मिस कर दिया तो अब आप इसको दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको फी के। उस टाइम पे सिर्फ 200 रुपये की फीस। कब से कब तक आप भर सकते हैं? तो 29/6 से 5/7 तक, यानी कि आज से शुरू हो गया प्रोग्राम और 5 तारीख तक चलेगा, 5 जुलाई तक। ठीक है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हुए, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। ओनली दोज हु हैव अपीयर्ड इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ क्लास 11 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए आपने टेस्ट अगर दिया है 2025-26 में। ओके, जो कि अभी अप्रैल में आई थिंक हुआ था, आपका डेट में भी याद नहीं आ रही, तो उसमें अगर आपने टेस्ट दिया है तभी आप जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं और आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है दोस्त हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड एसएफएस व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू क्लास 11। क्लास 11 का पहले फॉर्म भरते टाइम अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया था तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, काफी हद तक क्लियर हो गया आपको। एबी की वेबसाइट पे जाकर के आप इसको फिल कर सकते हैं अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। सेम वैसे ही जैसे कि लास्ट टाइम आपने फॉर्म भरा था, ऐसे ही आपने वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। बहरहाल, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम टाइम रहते उस पर वीडियो बना सकें। अब बात करते हैं एक और नोटिफिकेशन की, जो कि बाकी सारे कोर्सेज के लिए, यूजी पीजी कोर्सेज तकरीबन सभी में जो है एमयू ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम एसएफएस लागू कर दी है, जिसमें अच्छी खासी सीट्स जो है बढ़ी हैं कुछ कोर्सेज में। तो जैसे आपके आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीए ऑनर्स हिंदी में 10 सीट बढ़ी हैं। उसके बाद बीए पर्सियन में 5 सीट गर्ल्स, 5 बॉयज, है ना। ऐसे ही 3 सीट बीए ऑनर्स संस्कृत में, अरेबिक में 10 बॉयज की, 5 गर्ल्स की। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में 8 8 सीट बढ़ा दी है दोनों के लिए। बीए ऑनर्स इंग्लिश में 10 और 7 बढ़ा दी हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी उर्दू में भी बढ़ा दी हैं सीट्स। तो ऐसे करके काफी अच्छी तादाद में कई कोर्सेज में सीट्स बढ़ी हैं। हालांकि उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम बढ़ी है, बट फिर भी ये काफी बड़ी राहत है। बहुत से बच्चों को इससे राहत मिलेगी। बहुत बड़ी तादाद में जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे अभी हैं उनको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे काफी हद तक। बीकॉम में देखिए काफी अच्छा ये रेस्पॉन्स है। 18 सीट्स लड़कों की और 20 लड़कियों के लिए बढ़ा दी। तो ऐसे ही बाकी कोर्सेज के लिए भी हम आपको दिखा देते हैं। काफी अच्छा रहा ये। बाकी अगर नहीं होता तब भी जो है आप कह सकते थे कि भाई हमारे लिए क्यों नहीं लाते, लेकिन ये कि आप ले आए हैं तो आपको किसी को भी एडमिशन मिल जाए, अच्छा है। ओके, यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग में, यहाँ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 20 सीट है ना, मेल फीमेल टोटल मिला करके 20 सीट। ऐसे ही बाकी कोर्सेज में भी सब में आप देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद का कोर्स है। ओके, जो भी आपको पसंद का कोर्स है आप उसमें अपनी सीट्स देख सकते हैं, नो डाउन। फिर आपने तसल्ली से इस पूरी शीट को देख लिया होगा डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से, और ये सब में भी आपको सीट्स बढ़ के मिली है। ओके, तो बाकी सब कुछ इसमें मिलेगा, बस आपको हॉस्टल नहीं मिलता है और थोड़ी सी फी ज्यादा होती है। लेकिन बाकी फैसिलिटीज जैसे कि इंटरनल ही आप माने जाओगे नेक्स्ट कोर्स के लिए, अगर आप इसके बाद कोई कोर्स करते हो तो एमयू से। फिर देखो, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
और बाकी कोर्सेज में भी एलएलबी तक में यहाँ पे सीट्स बढ़ी हुई हैं। काफी अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ फायदा होगा। बीएससी बॉटनी में देखिए 6 और 4 बढ़ गई, यहाँ पे जियोलॉजी में भी यही सीन है, एमबीए में भी। ओके, सब जगह पे सीट्स बढ़ी हुई हैं। ये देखिए बाकी कोर्सेज, साइंस में बीएससी फिजिक्स में देखिए आप, ये 15 सीट बढ़ गई, काफी बड़ी तादाद। अब ये सीट जो है काफी बड़ा नंबर है इस हिसाब से, 10 और 5 15 सीट बढ़ जाना बीएससी में। फिजिक्स में अकेले केमिस्ट्री में देखिए 20 सीट बढ़ गई है। इसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए 15 सीट बढ़ गई है। ज्योग्राफी में देखिए 10 सीट बढ़ गई हैं। ऐसे ही आप देखिए जियोलॉजी में देखिए 10 सीट, स्टैटिस्टिक्स में बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ 6 सीट बढ़ गई है बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद मास्टर इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। ओके, एमसीए में 6 सीट बढ़ गई हैं। उसके बाद एमए भी, सॉरी बीए के कोर्सेज में कुछ साइकोलॉजी तक में सीट्स बढ़ी हुई हैं। और बाकी 1 सीट और बची है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन सीट्स थी। ये देखिए सोशल साइंस में बीए सोशोलॉजी में आपको 11 सीट बढ़ी मिलेंगी। सोशल साइंसेज बीए वुमेन स्टडीज। फिर बीए में भी 5 सीट बढ़ गई हैं। बी में भी 3 सीट बढ़ गई हैं। ऐसे ही मास कॉम में 3 सीट, सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू में 10 सीट बढ़ चुकी हैं। काफी बड़ा नंबर है ये। तो इस ढंग से काफी सीट्स बढ़ गई हैं ये पे। 87 कोर्सेज का हमने आपको टोटल दिखा दिया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी अभी भी आपकी बचती है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ताकि टाइम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको पूरा फायदा उस चीज़ का मिल सके। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी भूल जरूर नहीं बताया जाता। व्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, 100% ऑथेंटिक। जो भी काम करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। फिर इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।